भरपूर तालियों में खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम लोगों की सलामती चाहते हैं। आइए खुदा के कलाम के अंदर से हम आज सुबह अपनी रहनुमाई के लिए उसका कलाम ले। अय्यूब नबी का सहीफा उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म से खुदा को देखूंगा। सब कहें आमीन। आज हम इस मौजूद पर गौर करने को जा रहे हैं। सामने लिखा है मखलसी। मैं जब इस लफ्ज पर गौर कर रहा था मखलसी पर, तो काफी सारे ख्यालात सामने आ रहे थे कि इन दिनों के अंदर खूब हम यीशु मसीह के आने का पैदाइश का दिन हम मनाते हैं और अपने घरों में कहीं ना कहीं चरनियाँ बनाते हैं, सोचते हैं कि यीशु मसीह का दिन आ चुका है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी जो खुशियाँ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। कुछ हम देखते हैं कि ज़मीनी तौर पर भी अजीज़ो अकारब के साथ, माशरे के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ जो कोई भी रिश्ता हमारे साथ है, हम उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वॉल्व होते हैं खुशी मनाने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया में आया है। और मखलसी को देख रहा था तो मैंने देखा कि इसके भी 5 अल्फाज हैं और इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी निजात के लिए जहां जहां मैंने ज्यादा अल्फाज देखे वो 5 ही थे। मतलब इसका कि वो इंसान के लिए वो कुछ कर रहा है जिसके काबिल इंसान है ही। उसकी वसात में नहीं है कि वो कुछ कर सके, उसकी ताकत और कुव्वत में नहीं है कि वो कुछ ले सके, उसकी सोच और ख्याल में भी नहीं है, दूर दूर तक उसके वहमो गमान में भी नहीं है कि मेरे लिए ऐसा कुछ हो सकता है। सिर्फ इसी वजह से कि खुदा का बहुत बड़ा फजल आपकी जिंदगियों पर मौजूद है, जिसके सबब से वो इंसान की बेहतरी चाहता है कि किसी तरीके से वो मेरी कुर्बत में रहे और मेरे साथ वक्त गुजारे। यहाँ पर भी जब हम अय्यूब के सहीफे को पढ़ते हैं तो एक इंतहाई दुख भरी दास्तान, उसका एक एक लफ्ज, उसके रिश्ते, उसका समाज, माशरा, इर्द गिर्द के लोग, वहां के रहने वाले बच्चे भी उस पर पता नहीं कौन कौन से तंज के अल्फाज उसे मारते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं। लेकिन वो शख्स बेबसी की हालत में, वो शख्स
मुसीबत के उस घेरे के अंदर खुदा की तकफीर नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, यही कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो मेरे लिए उठ खड़ा होगा। कभी कभी मुजरम, जुर्म करने वाला या बेचारा कोई ऐसे ही मुसीबत में फंसा हुआ कोई शख्स पुलिस कटहरे में जज के सामने वो आ जाता है, उसके पास वकालत करने के लिए कोई नहीं होता कि उसके मुद्दे को कोई बयान कर सके, उसकी आवाज को कोई सुन सके, उसके दुख को कोई बयान कर सके, उसकी आप बीती जज को सुना सके, कानून और कायदे के अंदर रहते हुए कुछ बातें तय कर सके। बेयारो मददगार वो खड़ा फिर क्या करता है कि वो नम भरी आंखों के साथ कभी पब्लिक की तरफ, कभी पुलिस की तरफ और कभी जज की तरफ देखता है कि शायद मेरे ऊपर कोई रहम हो जाए। अयूब ठीक इसी हालत के अंदर दुनिया में मौजूद, इस रुए जमीन पर मौजूद, जबकि उससे हर एक चीज छिन गई, वह तख्त से जमीन पर आ बैठा है और वो कहता है कि मेरे ऊपर से, मेरे सर पर से ताज उतार दिया गया है, धन दौलत, बच्चे, औलाद, बीवी, सब कुछ छिन चुका है। तो फिर वो ये कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला, इतनी बड़ी नबूवत की वो बात करता है कि अब शायद मरने की नौबत तक है कि इसके बाद मेरा कोई इंसाफ नहीं, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी बात कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। वो अभी 7,500 साल पहले यीशु मसीह की ये बात कर रहा है कि वो उठ खड़ा होगा। दुनिया के अंदर जब हम बाइबल को भी पढ़ते हैं तो इसके अंदर इतने वसी, इतने मौजूद है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां इबादत हो रही है, कोई ना कोई मजमून छिड़ा होगा, कोई ना कोई बात हो रही होगी, तब भी मजमून इसके खत्म ही नहीं होते। ऐसा कलाम हमारे पास किताबी सूरत में मौजूद है, लिखा हुआ मौजूद है। खुदा के खुदा बयान कर रहे हैं। कोई नबी ये बात नहीं कहता कि उसका इंसाफ होगा, लेकिन इसकी यह नबूवती बात, खूबसूरत अल्फाज, बाबरकत बातें और उसकी निगाह और उसकी जुबान पर ये मुबारक अल्फाज ये कहता है कि मेरी खाल इस तरह बर्बाद हो जाने के बावजूद मैं खुदा को देखूंगा, खुदा को देखूंगा। और जब हम यीशु मसीह की पैदाइश देखते हैं तो एक शख्स यीशु मसीह को गोद में लेकर वो कहता है कि मैंने आज अपनी निजात को देख लिया है, आज मैंने अपनी निजात को देख लिया है। इब्राहिम उसका मुश्ताक है,
उसे देखूंगा कि किस तरह से मेरा बखलसी देने वाला जिंदा है। तीसरे बाब की 23वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, 30वां बाब कहता क्यों कर मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंच जाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। आमीन। कहता है कि वो सारा प्रोसेस पूरा होगा, मौत का वो डर जिसकी बाबत वो ये कह रहा है कि वहां तक मुझे तू पहुंच जाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है, वहां तक तू मुझे लेकर जाएगा। और उसका कहता है कि उसकी तो नजीर ही नहीं मिलती, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जब हम 41वें बाब और उसकी 33वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, जमीन पर उसका नजीर नहीं है जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ है, ऐसा बेखौफ पैदा हुआ है। और मत्ती के इंजील को जब हम पढ़ते हैं उसके पहले बाब को, तो उधर क्या लिखा है, यह सब कुछ इसलिए हुआ, पहले बाब की 22 है, सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की बात कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। पर यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। क्या निजात देने वाला, बखलसी देने वाला, जिसकी बाबत ये नबी, ये नबूवती किताब बाइबल जो उसके इल्फाज कहे जा रहे हैं, यशायाह कहता है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ और उसका नाम अजीब मुशीर। अजीब लफ्ज सुनते हैं तो कभी कभी लोग जो करते हैं पता नहीं, शायद फर्क ही को गाने नेगेटिव मानो में उसका मतलब लेते हैं। अजीब ही है गाने कर रहा है, अजीब ही है, फारग है, अजीब नेगेटिव तरफ चले जाते हैं। लेकिन लिखा अजीब मुशीर, उसका पैदा होना अजीब, उसका निजात देना अजीब, उसका जन्म खुरली के अंदर आना अजीब, उसका वतने अथर के अंदर आना अजीब, उसकी वलादत अजीब, उसका मरना अजीब, उसका मुर्दों में जाकर मुनादी करना अजीब और वहां से उनको निकाल कर ले जाना अजीब। जब यीशु मसीह आलम अरवा में गया मरने के बाद, देखिएगा जरा मत्ती के इंजील उसका 27वां बाब, मैं 35वें आयत से पढ़ता हूं। और उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ाया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिया और वहां बैठकर उसकी निगरानी करने लगी और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। उस वक्त
उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और रात चलने वाले सर हलाल आकर उसको नाम करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ते बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो शरीफ पर से उतर आ। जाते जाते लानतान हालत जमीनी बादशाह और फौजों के कब्जे में, बदर की हालत जख्मों से चकनाचूर, मासूम गिरफ्त में है और उसे चैलेंज दे रहे हैं कि तू जो ये कहता था कि मैं मकदस को उठा खड़ा करूंगा, तो वो समझता था ये 46 वर्षों में बनी है, ये 3 दिन में कहता है, ये कैसा मुमकिन होगा, ये कैसी बातें करता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये अजीब काम करने वाला है। उसने अपने आप को उनके सामने उसी तरह रखा और फिर लिखा है कि जब 62वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इससे ऊपर पढ़ ले, कहता है कि 52वें अध्याय के अंदर, और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अभी उसके मरने की ये हालत है, अभी वो कब्र में जाने को तैयार है, सलीब पर जान दे रहा है, तो कब्रें खुल रही हैं। और फिर 62वें अध्याय पे जब पढ़ते हैं तो कहता दूसरे दिन जो तैयारी के बाद दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अय्यूब कहता है कि वो मेरे लिए जिंदा खुदा उठ खड़ा होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं 3 दिन जी उठूंगा, उसके बाबत कह रहे हैं बस हुक्म दे के 3 दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। इस दौर से सख्त कड़ा पहरा मोहर लगा दी गई पत्थर के ऊपर, आर्डर आ गया जो कुछ तुम कर सकते हो, जहां तक तुम जा सकते हो, आपके पास कुल्ली इख्तियार है कि इसमें से वो जो बात है कि उससे कही कि मैं उठ खड़ा होऊंगा, जी उठूंगा, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये पत्थर क्या, ये कब्रें क्या, ये पहरे क्या, वो सब कुछ टूट गया और वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर वहां पर मुनादी करके अपने काम को कंप्लीट करके आलमी अरवाह से वो निकला है। उसने अय्यूब के लिए इंसाफ का दरवाजा खोल दिया। उसने उसके लिए उसे जो सुनाना था, जो मुनादी करनी थी, जो बुशारत देनी थी, उनको वो दी। और जैसे वो कहता है कि मैं अपनी खाल के बर्बाद होने के बावजूद उसे देखूंगा, उसने उसे वहां पर देख लिया। जितने आलमे अरवाह के अंदर मौजूद थे वो उनके पास पहुंच गया। उनके कहने के मुताबिक, उनके ईमान के मुताबिक 6-7 साढ़े 7 हजार साल पहले उन्होंने जो ईमान रखा, जब उसे देखेंगे वो हमारे लिए मखनसी देने वाला जिंदा है,
सिर्फ उन्होंने देखा, फिर कब्र से बाहर वालों ने भी देखा। और 28वें बाब को जब पढ़ते हैं तो लिखा, सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन फूंक फूंकते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की माने थी और उसकी पोशाक बर्फ के माने सफेद थी, और उसके डर से के बाद कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन आमीन। इस बात पर जोरदार तालियां बजा दे। जी उठा है। सभी रहने वालों को भी दिखाई देने लगा वो फरिश्ता जो आसमान से आया और कहता है कि वो आदमियों से राजी है और उनसे सुलह करने के लिए आया है। फरिश्ता पैगाम देके हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? सारे फरिश्तिया ने क्या मना लिया? सारे फरिश्तिया ने दसिया ना, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी बिशारत है कि दाऊद के घर में आज तुम्हारे लिए एक बुनियादी पैदा हुआ। सारे फरिश्तिया ने दसिया, इस वास्ते बनाने फरिश्ते ने दसिया और कब्र च नहीं जे और जी उठा है। अब जो जी उठा है उसने फिर शागिर्दों को बड़ी बातें कही और क्या कहा कि जाओ सारी दुनिया के अंदर जाकर इंजील की मनादी करो और उन्हें बाप और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ 7,500 साल पहले वाला शख्स ईमान रख के देख के कहता है कि जनाब मेरा जिंदा खुदा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो मेरे लिए उठ खड़ा होगा। उठ खड़ा हुआ। आज हमारा ईमान है कि वो हमेशा हमारे साथ है। तो वो किनके साथ है? जो उसकी खुशखबरी सुनाते हैं। कहता है मैं उनके साथ देखो दुनिया के इंतहा तक जाओ, जाकर इंजील की मुनादी करो। तो वादा तो उनके साथ है जो मुनादी करते हैं, मुनादी करते हैं। जो मुनादी नहीं करते वो मत कहना भाई खुदा सा डिनर भी। खुदा उनके साथ है जो उसकी मुनादी करते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं। और जब हम ये बात देखते हैं कि इंसाफ का ये सिलसिला जारी है, अभी मुनादी की जा रही है, तो उसका जो ईमान था अय्यूब का, अब वो यही था कि एक दिन हम सब एक जगह पर होंगे। अभी तो वो फर्क जगह पर था, फर्क जगह पर है। वो आया निजात देने के लिए, वो आया अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने पैदा होने से लेकर अपनी जान देने तक कर दिया। ये उसकी मोहब्बत का इजहार था कि ऐन उस वक्त जब हम गुनहगार ही थे तो उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। अब जान नहीं देनी उसे, अब जान देने की बारी नहीं है। अब बारी है इंसाफ की। अब बारी है कि वो उठ खड़ा है, अब उसके आने की बारी है। तो फिर कहां से वो स्टार्ट लेगा? पहले तो वो जो थस्सलुनीकियों के खत के अंदर लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। उनको खुशखबरी सुनाई, अय्यूब को खुशखबरी सुनाई,
इब्राहिम को सुनाई, जो जो गुजर गए उनको सुनाई, हमारे अजीजों अकारों को सुनाई, हमारे बड़ों को सुनाई, जो बहुत पहले गुजर गए। अम्मा हवा को सुनाई, अब्बे आदम ने सुनाई, सबको जब सुनाई तो अब जान भी दे दी। अब जब जान दे दी मोहब्बत में, तो अब वो तख्त पर बैठकर इंसाफ करने आ रहा है। तो लिखा पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेगी, फिर बाकी जो हम जिंदा हो गए बदल जाएंगे। मुकाशफा में लिखा है कि समंदर ने, मौत ने और आलमे अरवाह ने, मौत ने और आलमे अरवाह ने अपने मुर्दे दे दिए। क्यों? क्योंकि मौत और गुनाह पर उसने फतह पा ली थी। फतह से बढ़कर उसने गलबा पाया। उसने कहा, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत फतह का लुकमा बन गई। ये वो मौत थी जो यूं को सता रही थी, आखिरी चीज। तो उसके सामने उसने ललकार कर कहा कि मेरा मखनसी देने वाला जिंदा है और वो मेरे लिए उठ खड़ा होगा। और वो उसके लिए उठ खड़ा होगा और फिर इंसाफ होगा। और फिर सारे उसके जो बेटे बेटियां हैं उसके साथ मिलकर इंसाफ करेंगे। इंसाफ इथे कीता है, इथे इंसाफ कीता है। उन्होंने बुलाया जरा रुस्से ने, उन्होंने गए और जरा नाराज रहे। पैगाम तो यही है ना इन दिलों का, रूठे होकर तुमने मनाया क्यों नहीं? एक दूसरे की गलतियां क्यों नहीं भूले? यहां पर इंसाफ किया, अपनी इबादत छोड़कर, अपनी कुर्बानी छोड़कर, कुर्बानी छोड़कर उससे सुना की, खुदा के हुक्म को माना, खुशखबरी सुनाई। यह भी इंसाफ है ना। उन्हें तो जान दी तो तुहाने वाले खुशखबरी की थी। जब तुहाने वाले खुशखबरी की थी तो तुझे भी खुशखबरी सुनाई, इंसाफ कीता। जब आप खुशखबरी सुनाएंगे तो फिर आप इंसाफ भी करेंगे। और जब इंसाफ करेंगे तो फिर कोई शख्स अब्लीस के चुंगल में नहीं होगा। आप लोग आग में से झपट कर उसको निकाल कर ले आएंगे और उसे आजाद करेंगे खुशखबरी के वसीला से। और जब खुशखबरी के वसीला से उसे आजाद करेंगे तो वो आपके साथ फिर मिलकर ये कहेगा, लेके चलो कारवां जल्दी सजी है। तो जल्दी किधर सजी है? किधर सजी है? किधर सजी है? चर्री सजी है। हुण कोना तक आती हो चर्री बढ़ाई जावांगे, कड़ी बड़ी हो चर्री बढ़ाई जावांगे। हुण चर्री सजी है। फिर वो कहेगा लेके चलो कारवां। कारवां कैसे लेके चलेगा? उससे खुशखबरी सुनाई है, लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए वो खुदा यीशु मसीह के पास आकर दुआ करता है, रोजे रखता है, तालीम देता है, बरकत चाहता है, उन्हें साथ लेकर चलता है और वो पल कायम है। और उसके लिए तो यीशु मसीह ने भी दुआ कर दी, आपने भी दुआ कर दी। और जब आप लोग सारे उसमें शामिल होंगे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। आमीन। आए अपने सरों को झुकाना के बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। चंद लोगों के लिए सब दुआ मांगे कि ये खूबसूरत वक्त, ये लम्हात जो हमें मिले, ये जो वक्त हमें मिला है, हमने कैसे